नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र राजपूत स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल बिरु ट्यूटर्स में। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है परसेंटेज। इसका आज मैंने पार्ट 1 लिया है। क्वेश्चन जी का लेवल जो है बहुत इजी है, आप बहुत आराम से उसे कर पाएंगे। ठीक है, आज का जो टॉपिक है उसमें मैंने जो बेसिक कंसेप्ट है परसेंटेज का उसको मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। ये आप देख सकते हैं, इसमें मैंने जो है एक ऑनलाइन टेस्ट लिया है। ठीक है, इसका लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से लिंक क्लिक करके इस ऑनलाइन टेस्ट को लगाइए और अपने मार्क्स आपको जो पता चलेंगे उसके बेस पर आप अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। और अगर आपके मार्क्स कम आते हैं तो कहीं ना कहीं आपको दोबारा से वीडियो देखने की आपको जरूरत है। ठीक है, ये अभी मेरा ये 10th टॉपिक है, आप देख सकते हैं इसमें परसेंटेज का। और इस टॉपिक में मैं लगभग 5 वीडियोज लेकर आऊंगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5। तो आपको पेशेंसली देखना है, क्योंकि परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जिसके हम रेशियो और परसेंटेज ये 2 चैप्टर मेरे ऐसे हैं कि इन दोनों का ही हम यूज करेंगे अपने और आने वाले जो टॉपिक हैं। तो इसको बहुत ध्यान से देखें और अपने क्वेश्चन जो है, जो मैं टेक्निक्स यूज करूंगा, जो कंसेप्ट मैं निकालूंगा, उन्हें आपको ध्यान से देखना है। और क्योंकि वही कंसेप्ट जो है हमारे आगे काम आने वाले हैं। देखिए, मैंने बताया था जब मैं रेशियो पढ़ा रहा था कि आपकी जो पार्टनरशिप के क्वेश्चन है, चाहे वो आपके एजेस के क्वेश्चन है, वो सारे के सारे डीआई से रिलेटेड जितने क्वेश्चन मिलेंगे आपको, डीआई बेस डीआई जो आती है आपकी, उसमें भी मैं परसेंटेज और रेशियो का यूज करूंगा। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले दोनों चैप्टर मेरे रेशियो और परसेंटेज के। और इससे पहले मैं जो है 9th चैप्टर कंप्लीट करा चुका हूँ। 9 चैप्टर मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं नंबर सिस्टम, डिविजिबिलिटी रूल, एचसीएफ, एलसीएम, इंडिसेज, इंसर्ट, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन। तो आप जो है सारे टॉपिक मेरे देख सकते हैं, सारे वीडियो लगभग 35 वीडियो जो है बन चुके हैं। और ये जो मेरे रिमेनिंग टॉपिक हैं वो अभी मैं बाद में लाऊंगा। लगभग 30 टॉपिक मुझे कंप्लीट कराने हैं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर बिरु ट्यूटर्स नर्सिंग सोसाइटी। देखिए, व्हाट इज परसेंटेज? Percentage can be divided into percentage। देखिए, पर मीन्स होता है प्रत्येक, सेंट मतलब हम बात कर रहे हैं सैकड़े की। तो हमें प्रत्येक 100 पर एवरी 100, प्रत्येक 100 पर, इसका मीनिंग हुआ। अब हम देखेंगे इसे कैसे डिनोट करते हैं। तो इसे इसके जो सिंबल होगा वो आपका परसेंटेज का साइन ये रहा। अब देखिए, एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे फॉर इंस्टेंस इफ ए स्टूडेंट स्कोर 20 आउट ऑफ 25 मार्क्स। ठीक है, तो अगर जो हम इसकी बात करें, देखिए ध्यान से देखना, 20 जो है मार्क्स उसने क्या करें, प्राप्त किए हैं। और जो पूर्णांक है हमारा वो कितना है, 25 है। अब अगर जो हमें परसेंटेज निकालना है तो हम ये कहेंगे कि उसके जो मार्क्स हैं 20 हैं, किसमें, आउट ऑफ 25। ये तो हमारी होगी बेसिक टाइप। अब देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं, इसके बेस को चेंज कर रहे हैं। अगर जो हम इसके बेस को चेंज कर रहे हैं तो अब हमें क्या है, बेस क्या रखना, हमें 100 रखना। तो देखिए, मैंने इसे क्या करा, 100 करा। तो 100 करने के लिए मैंने 4 से मल्टीप्लाई करा, ऊपर भी मैं क्या करूंगा, 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो आप देखेंगे ऊपर कितना हो जाएगा आपका, 80 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। बस यही जो 80 है, यही आपका 80% है। बात आप मेरी समझ पा रहे होंगे। मैंने क्या करा, बेस को 100 बनाया, बेस 25 नहीं रहा, क्योंकि मैंने क्या बताया आपको, एवरी 100। आपको जो है ना बेस चेंज करना है। परसेंटेज का मतलब हम जो है कहीं कहीं पर क्या होगा, हमारा बेस हो सकता है 100 ना हो,
तो उसके उस कंसेप्ट में आप देखेंगे हमारे जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। और अभी हम जो यहाँ जो बात कर रहे हैं इस प्रेजेंट क्वेश्चन पे जो हम बात कर रहे हैं, तो वहां आप देखिए कि जो 20 है उसे हम देख रहे हैं, तो 25 आउट ऑफ 25, 20 आपका कितना है 80% आ गया। वही मैंने लिखा है स्कोर आउट ऑफ 100, 100 में उसका स्कोर कितना है। अगर जो मैंने 25 को 100 बना दिया तो 4 से मल्टीप्लाई करा, तो 20 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब 80। तो यही है, या हम इसमें ये कर सकते थे 20/25 जो हम बेसिकली करते हैं, 100 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, 25 चौका 100 आपका इस तरह से 80% आ जाए। पर ये जो 80% आ रहा है हम 100 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस चीज को जानने के लिए आपको मैंने बताया कि हम क्या कर रहे हैं, उसके बेस को 100 कर रहे हैं। ये बेसिक चीज है, आपको मालूम होनी चाहिए कि हमें परसेंटेज का मतलब उसके जो बेस है उसे हमें 100 बनाना है। अब उसको वो 100 बन गया तो ऊपर जो भी आपको वैल्यू है वही परसेंटेज में आप उसे ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ आपको दिखाया है, देखिए ये कोई चपाती है मेरी, और उस चपाती में क्या है, पूरी की पूरी चपाती है आपकी, तो मैं क्या कहूंगा कि ये क्या 100% है, या ये क्या है 1 है। और जो रेशियो की बात करूं तो 1/1 हो जाएगी 100%, ठीक है। 100% क्या हो जाएगा आपकी 1/1, मतलब पूरे में सब पूरा, ठीक है। अभी देखिए आप आगे समझ पाएंगे। ये लिया मैंने 1/2। अगर जो मैंने इस चपाती के करे तो 2 भाग कर दिए, अगर मैंने उस चपाती के क्या करे 2 भाग कर दिए सपोज करो, तो आप देख पाएंगे जब मैंने इसके 2 भाग करे तो ये भाग मेरा 1/2 हुआ, ये मेरा 1/2 हुआ, तो 1/2 मतलब 50%, ठीक है। अब आपको एक चीज ध्यान आ रही, देखिए अगर जो मैं पिछली स्लाइड पर जाता हूं तो ये आपकी जो वैल्यू है ये पूरी 100 है, और जब मैं इसका आधा करा तो 50% हुआ, तो वैल्यू आपकी कम हो गई। जैसे मैं इस जितने मैं आप डिनोमिनेटर में अंक बढ़ाऊंगा, डिजिट बढ़ाऊंगा, ठीक है। जैसे सपोज करिए आप समझ पा रहे होंगे कि मैंने क्या करा, डिनोमिनेटर पहले मैंने अपन सेम रखा, मैंने क्या करा 2 कर दिया, पहले मेरा 1/1 था, अब मैंने क्या करा 1/2 करा, इसकी वैल्यू 1 थी और इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी 50% आ गई, ठीक है। यहाँ आपकी 100% थी, तो आप ये देख रहे हैं ये रिड्यूस होता चला गया। मतलब अगर जो मैं डिनोमिनेटर को इंक्रीज कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर को क्या कर रहा हूँ इंक्रीज कर रहा हूँ, तो मेरी जो वैल्यू है परसेंटेज वैल्यू है वो क्या है घटनी शुरू हो जाएगी। आप दिखा के देखिए, जैसे 1/3 किया मैंने, तो 1/3 में आप देखेंगे क्या हो रहा है, आपकी वैल्यू क्या है घटनी शुरू होगी 1/3, ठीक है। परसेंटेज टर्म में निकाल लूंगा, तो इसे मैं क्या करूंगा 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 33.33, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे वैल्यू क्या है। अब जहां पहले क्या दी आपकी 1 थी, फिर क्या हुई 1/2 हुई, यानी कि 0.5 हुई, सॉरी 50% हुई, यह आपकी 100% थी, और अब आपकी कितनी निकल करके आ गई 33.33, ठीक है। अब देखिए आप 1/4 में देखिए 100% था पहला मेरा, उसके बाद मैंने क्या किया 50% हुआ, फिर कितना हुआ ये 33.33 हुआ। अब आप देख रहे हैं जब मैंने 1/4 किया तो यहाँ पर 25 हो गया। तो मैं क्या कर रहा हूँ डिनोमिनेटर को इंक्रीज कर रहा हूँ, ठीक है। मेरा नोमिनेटर सेम है, नोमिनेटर में क्या 1 है, मतलब एक ही चपाती है, उसका मैंने क्या चौथाई भाग लिया, तो चौथाई भाग जो है वो रेशियो में तो क्या कहलाएगा 1/4, और अगर जो ऐसे परसेंटेज में बदलूंगा तो क्या हो जाएगा 25% हो जाएगा। मैंने बताया अभी 1/4 मल्टीप्लाई बाई 100 कर दो, ठीक है, तो ये आपका 25 आ जाएगा, तो 25% हो जाएगा। देखिए ये जो रेशियो से या फ्रैक्शन से जो परसेंटेज कन्वर्जन है ये बहुत जरूरी है, ये आपको आना चाहिए, इसीलिए मैं सब आपको फिगर के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 1/5 है तो 1/5 आपका क्या हो जाएगा, देखिए 1/5 है तो क्या हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई बाई 100 करोगे तो ये आपका 20% हो जाएगा। आप देखिए वैल्यू जो है हमें अब ये रिड्यूस होती चली जा रही है, ये वैल्यू क्या हो रही है कम होती चली जा रही है। पहला हमारा 100 था, फिर 50 हुआ, फिर 33.3 हुआ, ठीक है, उसके बाद 25 हुआ, 20 हो गया। तो ये आपको जो है ध्यान रखना है
या वो क्या हो गया आपका 20 हो गया। इसमें आप देख पाएंगे कि यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या निकल गया कि 1/6 कितना हो जाएगा, देखिए 1/6 गुणा 100, ठीक है। तो आप इसे काटेंगे तो ये आ जाएगा 16.66, ठीक है। 1/7 में आप देख पा रहे होंगे 14.28, ठीक है। तो आप इस तरह से एक चीज ध्यान देखिए कि जब मैं 100% से शुरू करा तो आप देखिए जो मेरा पार्ट अलग हो रहा है, मतलब मैं 1/2 कर रहा हूँ या 1/3 कर रहा हूँ, तो ये अलग से दिखाई जो दे रहा है आपको पार्ट छोटा था, इसकी वैल्यू क्या है, कम होती चली जा रही है, ठीक है। पर डिनोमिनेटर में क्या कर रहा हूँ, मैं डिनोमिनेटर में जो संख्या है मेरी डिजिट है वो बढ़ रही है। अब आ जाता है मेरे फाइनल चार्ट पर। ये चार्ट आप अपनी कॉपी में बना लेना जो भी आप अपने नोट तैयार कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसे ध्यान से देखना है। आज हमारा जो मेन वो है कंसेप्ट है वो यहाँ से ही है कि इसे मुझे समझाना था आपको, ठीक है। तो आप देख पाएंगे कि वह जो पहला है 1/1 फ्रैक्शन, तो 1 मतलब 1, यह मेरा 100% है। 1/2 50% हो गया। अब देखिए 1/2 है, अब यहां से निकलेगा, देखिए मेरा 1/2 ये हुआ, तो 1/2 को मैं अगर जो 1/4 पर आता हूं तो इसका मतलब 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो इसका मतलब 1/2 की वैल्यू मेरी 50% थी और उसका आधा 25%, तो 1/4 क्या होगा, 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1/2, इसका मतलब 25%। तो आप 1/2 आपको पता है तो 1/4 पता है, और 1/2 पता है तो आपको जो है 1/8 ही पता हो जाएगा। आप देखिए जो सेम कलर मैंने लिया है इसलिए कि आप उसको देख पाएंगे। जो ब्लू कलर है मेरा, जो आसमानी कलर है, इसी में मैं बता रहा हूँ आपको 1/8 है आपका, तो 1/8 मतलब 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1/4, 1/2 का मतलब वैल्यू कितनी है आप देख सकते हैं 50%, ठीक है। तो 1/4 कर दो इसका 12.5% आ जाएगा, ठीक है। जब 1/8 निकाल दे तो 1/16 भी आप निकाल पाएंगे, ठीक है। 1/8 से जो है मल्टीप्लाई कर दो 1/2 को, 1/2 की वैल्यू कितनी 50%, इसे 1/8 से भाग कर दीजिए आप 6.25 आ जाएगा। तो इस तरह से आप जो है एटलीस्ट 1/20 तक के फ्रैक्शन की आपको परसेंटेज में वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए 1/3 आया, तो 1/3 से हम क्या क्या देख पाएंगे, 1/3 की वैल्यू होती है, अब इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 33.33 हो जाएगी, ठीक है। और फ्रैक्शन में अगर हम लिखेंगे तो 33 1/3 रहेगी वैल्यू, ठीक है। ये जो हमारी 33 1/3 है, 33 1/3, इसका मतलब ये होता है कि 33 प्लस 1/3, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, 33 आपका इंटीजर है और ये आपका फ्रैक्शन होता है 1/3। अब 1/3 की आपको वैल्यू तो 1/6 की भी पता हो जाएगी, वो दीजिए, क्योंकि 1/3 का आपको पता है उसका आधा कर दीजिए, तो 33.33 का आधा करेंगे तो 16.66 आ जाएगा। अब जो 1/3 पता है तो आप 1/9 भी निकाल लेंगे, 1/3 का जो है 1/3 हो जाएगा, यानी 33.33 था तो 11.11 हो जाएगा, ठीक है। अब जब आपको 1/3 पता तो 1/12 भी निकाल पाएंगे, देखिए आप 1/3 को 1/4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब 1/3 की वैल्यू कितनी है आपको 33.33, इससे क्या है चौथाई कर लीजिए 8.33 आ जाएगा। अब 1/12 आपको पता है तो 1/18 भी निकाल पाएंगे 1/3 से, 1/3 की वैल्यू आपके पास कितनी है 33.33, देखिए मल्टीप्लाई करेंगे आप किससे 1/6 से, तो 6 पंजे 30 5.55 आ जाएगा। तो आप जो है ना सिर्फ 1/2 1/3 1/4 जो हमारे बेसिक जो हमारे शुरू के फ्रैक्शन है उनकी वैल्यू पता होने के साथ ही आप आगे भी जो है कई और फ्रैक्शन भी याद कर सकते हैं, बहुत रटने की जरूरत नहीं है। मैं बार बार आपसे कहता हूँ सिर्फ आपको लॉजिक लगाना है। अगर जो आपको सपोज करो 1/18 की वैल्यू नहीं पता है किसी वजह से, तो आपको 1/3 की पता है ना, तो 1/3 का आप मल्टीप्लाई कर दो 1/6 से, यानी कि 1/3 वैल्यू को आप जो थी उसको आपको क्या करना है 6 से डिवाइड कर देना, आपको जो है 1/18 की वैल्यू मिल जाएगी। ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। अब देखिए 1/5 की वैल्यू देखिए आप, तो 1/5 हो जाता है आपका 20%। अब जब 1/5 पता है तो 1/10 भी पता चल जाएगा आपको, उसका आधा हो जाएगा ये, देखिए 10%, 1/15 उसका 1/3 हो जाएगा 6.66%, 1/20 उसका चौथाई हो जाएगा 5%, इजी है, ठीक है। अब देखिए बात आती है इधर इस वाले पार्ट में मेरे, जब हम जो है 1 से कहां तक आ रहे हैं 10 तक की बात है, ठीक है 1/10 जो लेंगे हम। तो यहाँ जब हम आ रहे हैं तो आप एक चीज देखिए जो बेसिक चीज है,
जो आप नोट करने वाली जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, आप यहाँ देखिए 100% से हमें 10% आ गए। मतलब कहने का मतलब है कि 90% का जो है डिस्ट्रीब्यूशन हमारा 1/1 से 1/10 फ्रैक्शन के बीच में हो जाता है। और बाकी अगर हम बात करूँ, जो मैं यहाँ 10 मान भी लूँ, ठीक है, तो ये जो बाकी 10% जो बचा मेरा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से जो है आप कहाँ आ रहे हैं, नीचे आप जो है 5% में आ रहे हैं, ठीक है, तो 5% का डिस्ट्रीब्यूशन ही खाली आपका जो है वो 1/20 के बीच में होगा। बाकी 90% का डिस्ट्रीब्यूशन आपका 1/10 के बीच में। मैं क्यों इस चीज को बताना चाह रहा हूँ, कभी कभी क्या होगा, आपको कोई फ्रैक्शन की वैल्यू पता नहीं है सपोज करो, तो आपको एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेनी पड़ेगी। एटलीस्ट आप उसे निकाल सकते हैं, मान लो आपको वैल्यू पता है, तो आप अंदाज से भी लगाएंगे, आप अप्रोक्सीमेट भी करेंगे तो भी आप उस फ्रैक्शन वैल्यू पे पहुंच जाएंगे। देखिए कैसे, ये बहुत जरूरी है ये चार्ट। अगर जो आपको अभी समझ में नहीं आ रहा तो देख लीजिए, क्योंकि आपको ये करना ही पड़ेगा, ठीक है। याद नहीं करना है, उसे समझना है। अब देखिए, अब मेरा अगला जो पॉइंट था वो है 1/7। 1/7 पा जाइए। देखिए आप 1/7 पा जाइए। देखिए 1/7 पे आप देख पा रहे हैं कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, 14.28। 1/7 की वैल्यू कितनी होती है, 14.28%। अब देखिए याद कैसे करें, 1/7 है तो आप देखिए 7 2 जा 14 और 14 2 जा 28। कितना आसान है। मैंने क्या कहा अभी आपसे कि आपको याद करना है किसके लिए, आपको जो याद करना है वो करना है किसके लिए, देखिए 1/7 है तो 1/7 को आपको याद करना ना। तो मैंने क्या बताया आपको, 7 2 जा 14 पॉइंट, ठीक है, और 14 2 जा 28, याद हो गया। 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, तो 1/7 की क्या हो जाएगी, 14.28। अब जब आपको 1/7 का पता है तो आप 1/14 का भी निकाल सकते हैं, क्योंकि 1/7 आधा होगा 1/14। तो बस वही है, आपका वैल्यू क्या थी आपके पास, 1/7 की वैल्यू कितनी निकल कर आई थी, 14.28। इसका आधा कर दो, डिवाइड कर दो, तो 7.14 आ जाएगी, ठीक है। अब जो वैल्यू है 1/17 हो गया, ठीक है। अब जो वैल्यू बची है आपकी वो आपको थोड़ा याद करनी ही पड़ेगी। जैसे 1/11 है तो 1/11 और 1/9 में भी थोड़ा सा एक रिलेशन है। कैसे, जब हम 9 की बात करते हैं तो हम 11.11 लिखते हैं, और जब हम 1/11 की बात करेंगे तो हमारा क्या है, 09.09% हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, दो डिजिट में लेना है नंबर 9 को, सिंगल डिजिट में मत रखना, 0 आपको लगाना पड़ेगा। मैंने क्या कहा, 1/9 जो है ना आपका, जो 1/9 है उसकी वैल्यू क्या है, 11.11 है। 1/9 की वैल्यू क्या है, 11.11 है, ठीक है। और अभी मैंने क्या कहा आपसे कि 1/11 की निकालनी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका 09.09, मतलब 9.9 रहेगा पर उसके साथ में 0 जरूर लगाना, क्योंकि डबल डिजिट में लेना है। तो 9.09 आपकी जो है वैल्यू हो जाएगी। तो 1/11 भी आपको पता चल गया। अब देखिए बात ये आ रही थी जो मैं बताना चाह रहा था आपसे, जो मेरा कंसेप्ट था, जो मतलब उस समय मैंने आपको बताया कि यहाँ 5% का ड्रॉप है, इसके बीच में हम जब 1/11 से 1/20 तक आ रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1/12 जैसे हमारे दिमाग में 1/12 आता है तो हमें ध्यान है कि 8.33 इसकी वैल्यू है, और 1/13 सपोज हमें नहीं पता, तो 1/14 भी पता है आपको 7.14 है, ठीक है। तो आप ये देखिए कि यहाँ कितना ड्रॉप हो रहा है। आप ये मानिए 85 ये है और 30 ये है, तो आपका जो ड्रॉप रहा 8 3 11 115 हो गया, ठीक है। तो 115 का मतलब ये है लगभग 50-60 के आसपास जो है आप इसमें अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ ऐड कर सकते हैं या माइनस कर सकते हैं, इसमें आप ऐड कर लीजिए, ठीक है। तो लगभग जो आप 60 के आसपास भी ऐड करेंगे तो ये लगभग 70 के आसपास आ जाएगा, तो आपका 7.70 आ जाएगी वैल्यू इसकी। तो आपको जो है एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू जरूर
पता चल जाना चाहिए, जैसे कोई फ्रैक्शन आता है तो आपके दिमाग में वो वैल्यू लगभग आ जानी चाहिए। वैसे तो एग्जैक्ट आनी चाहिए आपके दिमाग में वैल्यू, पर किसी कारणवश अगर जो आपको नहीं पता चल गया तो भी आप जो है उसको देख सकते हैं कि उसे जो है आपको करना ही करना है। ठीक है, तो ये जो है आपकी 1/14 सॉरी 1/13 हो गया था अभी। ठीक है, मैंने बताया था आपको कि 1/12 और 1/14 के बीच में आपकी जो है वैल्यू रहेगी, तो आप जो है अप्रोक्सीमेट निकाल सकते हैं। जैसे कि अभी मुझे 1/19 का निकालना, तो 1/19 आपको पता है कि 1/18 5.55 है और 1/25 होता है, तो जो ये 55 है इसी के, और दूसरी बात क्या है 20 के साथ क्लोज होगा ये, तो देखिए 5.26 इसकी वैल्यू है, लगभग 25 का डिफरेंस आ जाएगा, तो 5.25 आ गई। तो आपको इतना भी अगर आप अंदाजा लगा तो क्वेश्चन की जो वैल्यू है, जहां आप प्रश्न में आता है आपका, तो वहां पर जो आपकी वैल्यू है वो बहुत ज्यादा, जो ऑप्शन होते हैं उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस रहता है। आप अप्रोक्सीमेट लेके भी चलोगे तब आप अपने आंसर पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा था कि इस चीज को जो है आपको ध्यान रखना है। अब देखिए पहला क्वेश्चन है मेरा, इसमें ये कन्वर्जन आपको जरूर आना चाहिए। ठीक है, 60% ऑफ ए नंबर इज मोर देन इट्स 25% बाई 120। देखिए 65% है किसी नंबर का, ठीक है, क्या है 65% ऑफ ए नंबर इज मोर देन 25% ऑफ मोर देन इट्स 25% बाई 120। तो इसका मतलब ये हुआ कि 65% माइनस 25% बराबर कितना 120, क्योंकि मोर देन है। और जो मैं ये कहूँ, ठीक है, अब देखिए क्यों कहा मैंने यहाँ, क्यों, क्योंकि मुझे लिखना क्या था। अगर जो मैं इस चीज को समझूं तो आप इस तरह से मतलब समझाऊं तो मैं आपको इस तरह से समझना होगा कि मैंने माना कि वो कुछ वैल्यू एक्स है, ठीक है, तो एक्स का 65%, ध्यान देना, इज मोर देन इट्स 25% बाई 120। तो क्या कह रहा है, मोर देन कितना है 120 है, किसका, एक्स का 25% का। तो मैं क्या लिखूंगा, एक्स 65% माइनस 25% बराबर 120। ठीक है, अब आप जो है 60 माइनस 25 करेंगे तो आपका आ जाएगा एक्स इंटू 40% बराबर 120। ठीक है, तो x 40% क्या है 40/100 बराबर 120, x गुणा 40 बराबर 120, 2 जीरो और आ जाएंगे, आपकी वैल्यू 300 आ गई। अब उसने, अब देखिए ये तो हमने x की वैल्यू निकाल ली। अब जो सवाल कह रहा था, सवाल क्या कह रहा था 20% निकालना, तो देखिए 100% मेरा कितना आ गया 300 आ गया, तो मैं 10% मेरा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, और 20% कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मैंने ये जो है बेसिक जैसे हम बनाते हैं सवाल को उस तरह से बताया आपको, पर एक्चुअल में हमेशा ऐसा करना नहीं था। क्यों, क्योंकि आप ये देखिए एक्स यहाँ कॉमन है और हम 65 और 25 की बात करें तो हम क्या लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे 65 माइनस 25 बराबर 120। तो इसका मतलब जो 40% वैल्यू है उसकी 40% की जो वैल्यू है वो 120 आ गई। तो मैं यहाँ से देख सकता हूँ यानी 10% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 से भाग करा 10 आ गया, तो यहाँ भी 4 से भाग कर तो 30 आ गई, और 100 की कितनी आ जाएगी आपकी 300 हो गया। अब उसने पूछा क्या है, उसने पूछा 20%। जब 10% की 30 है तो 20% का इसे मल्टीप्लाई किससे करोगे आप, 2 से करोगे, तो इसे ही मल्टीप्लाई कर दो 30 को 2 से, तो 60 आ गया। इस तरह से जो है आपके सवाल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल, टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए स्कूल इज 150। क्या कह रहा है कि जो लड़के लड़कियां हैं, जो बॉयज और गर्ल हैं, वो कितने हैं 150 है। ठीक है, इफ द नंबर ऑफ बॉयज इज एक्स, ठीक है, चलो एक्स मान लिया, प्लस देन गर्ल्स बिकम x% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो गर्ल्स हो जाएंगे x% ऑफ
टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने 150, ठीक है। तो ये गर्ल्स बन जाएंगी और ये बॉयज हो गए, ठीक है। ये वो कह रहा है हमें निकालना क्या है, टोटल नंबर ऑफ बॉयज निकालने, बॉयज हमें निकालने। अब देखिए बॉयज क्या है एक्स है और गर्ल्स कितने x% तो 150 है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, टोटल जो है वो 150 है, ठीक है। अगर जो मैं देखूं तो मुझे इसी में वैल्यू रख देता हूं, देखो अगर जो बॉयज मेरे x है, ठीक है, प्लस तो x% ऑफ 150 बराबर 150 होना चाहिए, ठीक है। यही होगा ना सवाल। तो आप देख लीजिए, अब देखो यहाँ क्या आ रहा है x% आ रहा है, तो मैं इसे थोड़ा सरल कर लेता हूँ, x में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में क्या कर लोगे आप 150 कर दोगे, यहाँ 150 आपका है, तो आपने 0 से 0 काटा, ये आ जाएगा 1.5, 1.5 ये 1 ये है तो 2.5, x बराबर 150, तो x बराबर आ जाएगा 150 अपॉन 2.5 और 25 छक्का 150 तो 60 आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। 60 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब देखिए इस चीज को जो है ना आपको ध्यान रखना है कि जो जब भी आप सवाल करेंगे तो उसको जो ढंग है वो किस तरह का रहेगा। अब जरा सा मैं इस सवाल को बहुत छोटा और कर रहा हूं कि हम दूसरे उससे कैसे कर सकते हैं। देखिए ये क्या है, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो निकालना था। गर्ल्स क्या कह रहा है वो x% हो 150, तो मैंने माना सपोज करो x है तो x का 1% और 150 पर x% हो 150 क्या हो जाएगा गुणा, मैं इसे बॉयज को एक मिनट मैं इसको क्या मान लेता हूँ बॉयज ले लेता हूँ, बॉयज का 150 y% 150 है ना, तो 100 से कर लिया मल्टीप्लाई, ये क्या आएगा 1.5, ठीक है। और यहाँ क्या कह रहा है वो बॉयज, तो आप रेशियो जो देखेंगे तो b यहाँ 1 रेशियो 1.5 का रेशियो आ गया आपका, ठीक है। देखिए इस जो इक्वेशन थी इससे मैंने जो है ये रेशियो निकाला, तो रेशियो मेरा क्या है आपको ये ध्यान देना 1:1.5 का रेशियो आ गया, ठीक है। अब आप ये बताइए इनका जोड़ कितना है 2.5 है और ये इक्विवेलेंट किसके है मेरे 150 के है, ठीक है। तो यहां से मैं 1 की वैल्यू निकाल लूं तो कितने निकल के आ जाएगी 150 अपॉन 2.5, यही तो मैंने निकाला अभी 60, और 1 क्या है मेरा बॉयज है। तो हम इस तरह से भी जो है सवाल को कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमें जो है ध्यान रखना है कि किस तरह से हमें जो है सवाल को करना है, किस तरह से नहीं करना है। जो मेथड मैं बता रहा हूँ आपको उसी तरह से करना है, अगर जो आप दूसरे ढंग से करेंगे तो आपको समय ज्यादा लगेगा। देखिए थर्ड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है x% ऑफ y, x% ऑफ y इज 100, ठीक है, और y% ऑफ z 200, देन फाइंड द रिलेशन, x एंड y का रिलेशन निकालना। x और y में क्या संबंध रहेगा, देखो ये तो मल्टीप्लिकेशन का साइन, आप ऑफ का मतलब तो ये होता। जरा एक बात बताइए, ये जो x% ऑफ y है इसे मैं और कुछ लिख सकता हूँ। देखिए होता क्या है, जैसे x% ऑफ y को हम क्या लिख सकते हैं y% ऑफ x, ये आपको याद रखना है, ये हमें बहुत हेल्प करता है, बहुत जगह पे हेल्प करता है। x% ऑफ y इक्वल टू y% ऑफ x, मतलब ये है जो परसेंट का मतलब क्या होता है कि हम क्या करते हैं इसको x/100 मल्टीप्लाई बाई y, तो मैंने क्या करा y/100 मल्टीप्लाई बाई x, देखिए दोनों बराबर ही, कोई चेंज तो है नहीं, तो बस यही करना था इसमें मुझे, इसे क्या लिखना है x गुणा y% बराबर 100। अब इससे क्या हुआ, इसे बनाने से देखिए, तो क्योंकि ये y% और y% दोनों में है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा इसे डिवाइड कर देता हूं, तो मेरा क्या आ जाएगा z अपॉन x बराबर क्या आ जाएगा 2 अपॉन, और एक्स वाई में वो रिलेशन पूछ ही रहा था मेरे से, तो आप देख सकते हैं z बराबर क्या निकल के आएगा मेरा, z बराबर 2x आ जाएगा, ये रिलेशन वो
गया जेड बराबर 2x, सी इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको जो है ना ये परसेंटेज कैसा कन्वर्ट हुआ, x% ऑफ y, y% ऑफ x, इसका हम बहुत उपयोग देखेंगे अभी आने वाले क्वेश्चन में। मिस्टर अमर स्पेंड 50% ऑफ हिज इनकम ऑन हाउस होल्ड items, and out of the remaining he spent 25% of traveling, 30% of entertainment, 15% of shopping, and remaining amount of rupees 900 is saved. What is Mr. Amar's monthly income? देखो क्या क्या रहा है, अमर है वो 50% जो उसकी सैलरी है, इनकम है, उसका अपने जो हाउस होल्ड आइटम्स है उस पर खर्च करता है, ठीक है। और उससे जो बचा रिमेनिंग मतलब शेष अमाउंट वो किस पे खर्च कर रहा है, उसका 25% जो बचा हुआ है उसका ट्रेवलिंग पे खर्च करता है, घूमने फिरने में खर्च करता है, 30% एंटरटेनमेंट पे खर्च करता है, अपने मनोरंजन पे खर्च करता है, 15% की वो शॉपिंग करता है, दुकानदारी करता है, और जो बचा उसके बाद जो परसेंटेज बच रहा उसका जो इक्विवेलेंट है वो 900 है, जो उसका सेविंग है। तो अब बताना कि मंथली इनकम क्या है। इस सवाल को जो है हम दो तरह से करेंगे, ठीक। अब देखिए, एक तो हम इसे 100 मान के कर सकते हैं, तो सपोज करो हमने क्या करा, 100 जो है मान ले कि उसकी सैलरी है, तो वो क्या कह रहा, अब 50% जो है वो खर्च कर रहा, देखो किस पर, हाउस होल्ड आइटम पर। तो हाउस होल्ड आइटम पर कितना कर रहा, वो 50% खर्च कर रहा। 50% खर्च कर रहा मतलब जो 100 रुपए उसकी इनकम थी, मंथली इनकम, तो यहाँ कितना आ गया, 50 रुपीज खर्च करेगा वो, ठीक है। इसके बाद बचे कितने उसके पास, रिमेनिंग ही स्पेंड, देखो उसके बाद जो शेष बचेगा यहाँ 50 रुपीज तो बचेगा, क्योंकि 50 तो उसने खर्च कर दिया, तो 50% मतलब 50 रुपीज बचा। अब वो क्या करे, रिमेनिंग, ये तो शेष रहा ना उसके पास। अब इसका जो है 25% किस पे खर्च कर रहा है, वो ट्रेवलिंग पे खर्च कर रहा, तो ट्रेवलिंग पे 25% खर्च कर रहा, तो 25%, अब देखिए 50 का 25% कितना होगा, फिर बेस चेंज हो गया आपका, 100 नहीं है बेस अब आपका 50 है। तो देखिए मैंने क्या बताया था आपको, जो भी चीज है 100 में होती है 100%। अब यहाँ ध्यान दीजिए, 100% आपका कितना है, 50 रुपीज है, ठीक है। तो 10% कितना होगा, 5 रुपीज हो जाएगा। आपने दोनों तरफ से एक जीरो उड़ा दिया, ठीक है। बस इसी चीज को तो पता पकड़ना था हमें। तो अब वो क्या कह रहा है, 25%, तो 10% जो है 5 रुपए आ गया, ठीक है। देखिए 50% आप 100% 5 रुपीज, 50 रुपीज है, तो 10% आपका 5 रुपीज हो गया, तो 25% कितना हो गया, 20 हो जाएगा आपका, 5 दिन 10 और 12.5 हो गया। तो 12.5 रुपीज क्या है, उसने टेबलिंग पे खर्च कर लिया। देखिए अगला क्या है, इंटरटेनमेंट पे खर्च करेगा। इंटरटेनमेंट पे कितना कर रहा है, 30% कर रहा है, तो 10 5 है, तो 30% कितना हो जाएगा आपका, 15 रुपए हो जाएगा। इसके बाद किस पे खर्च कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट पे, उसके बाद शॉपिंग पे खर्च कर रहा है। शॉपिंग पे कितना कर रहा है वो, 15% कर रहा है, तो 10 आपका कितना, 5 रुपए, और ये 7.5 रुपए हो जाएगा शॉपिंग कॉस्ट, ठीक है। अब जो है, अब रिमेनिंग अमाउंट उसके पास कितनी, 900 रुपए बची, पर हमारे पास कितनी बची हमें ये देखना पड़ेगा। देखिए 7.5 ये है, 12.5 ये टेबलिंग का 12.5 रुपए खर्च करे, शॉपिंग को 7.5 रुपए खर्च करे, और इंटरटेनमेंट 15, ये हमारे 100 मानने के हिसाब से करे उसने, ठीक है। तो आप इसे देखिए, तो हमारा कितना निकल कर आ जाएगा, 12.5 और 7.5 20 30 5 35, तो उसने जो है यहाँ 35 रुपए तो खर्च कर दिए। हमारे हिसाब से कितने रुपए बचे, तो हमारे यहाँ जो शेष बचेंगे वो हमारे पास 15 रुपए बचेंगे, देख लीजिए आप। अब जो 15 रुपए है, तो इसी की तो वैल्यू बता रहा वो कितनी, 15 रुपए जो है वो हमारे हिसाब से 15 बच रहे, पर उसके हिसाब से कितने 900 बच रहे हैं, ठीक है। तो अब हम कहें कि 15 रुपए है, अगर हम कहें 1 रुपया होता तो कितना होता, हम इसे 900 को 15 से भाग कर देंगे, तो 15 छक्का 90, ठीक है। और हमें क्या है, हमने क्या माना था, 100 माना था, तो हमारा क्या है 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 जीरो लग जाएंगे इसके आगे, तो ये हमारा क्या है 6000 रुपए इसका आंसर हो गया, क्योंकि ये 100 माना था, इसकी वैल्यू कितनी निकल आएगी 6000 रुपए। तो इस तरह का आपका जो है ये सवाल हो गया। अब
अगर जो मैं इसे और दूसरे मेथड से बताऊं आपको, तो चलो अब देखते हैं हम अपना फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में कह रहा है कि in an election between two candidates, 75% of the voters can cast their votes. 75% लोगों ने क्या करा है? वोट डाला है। कास्ट मतलब वोट डालना। आउट ऑफ विच, जिसमें से 2% ऑफ द वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। 2% जो है उसमें से इनवैलिड हो गए, जिन्हें मान्यता नहीं मिली। ठीक है, वो खराब हो गए, निरस्त हो गए 2%। मतलब 98% जो है वो मान्य रहे। एक कैंडिडेट गोट 9261 वोट विच वर 70% ऑफ द टोटल वैलिड वोट। एक कैंडिडेट को जो जीता है उसे कितने मिले? 9261 वोट मिले हैं, और वो कितना है? 75% टोटल वैलिड वोट्स का है। जो मान्य वोट थे, वैलिड वोट थे, उनका 75% है। तो हमें क्या करना है? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स। जो टोटल नंबर जो वोट्स हैं उनका हमें पता करना है। देखिए पहला जो हमारे पास फ्रैक्शन आ रहा है, परसेंटेज आ रहा है, वो आ रहा है 75%। अब देखिए 75% का मतलब क्या होता है? 75% का मतलब है 3/4। ठीक है, तो मैंने क्या करा कि मेरे पास टोटल कितने हैं? 4 हैं। टोटल पर जो कैंडिडेट ने जो टोटल वोट कास्ट करे, जो पब्लिक ने, जो लोगों ने वोट दिए, वो टोटल कितने हैं? 4 हैं। तो उसमें से क्या है? 3 उस वोट उसने क्या करा है? 75% ऑफ द वोट कास्ट देयर वोट। जो पब्लिक है उसमें 3 लोग, 4 में से 3 ने क्या करा है? वोट दिए हैं। क्या करा? 3 ने क्या करे? वोट दिए, और 1 ने वोट नहीं दिए। मतलब ये हुआ इसका कि अगर जो 4 व्यक्ति थे उनमें से 3 ने वोट दिए, 1 ने नहीं दिया, 75% का मतलब ये हुआ। तो हमने फ्रैक्शन को क्या करा? यहाँ रेशियो में कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए कैसे हम आगे सवाल को करते हैं। फिर क्या कह रहा है वो? आउट ऑफ विच, किसका मतलब? इसमें से जो वोट डले हैं, 2% ऑफ वोट्स पर डिक्लेयर इनवैलिड। अब इसमें से क्या कह रहा है? वो 2% क्या है? इनवैलिड कर दिए। देखिए इनवैलिड कितने करे हैं और वैलिड कितने करे हैं? इनवैलिड करें 2%, और वैलिड कितने हो गए? 98%, क्योंकि 100% हम मान के चलने की चीज में। तो 2% और 98% का मतलब है 2:98, यानी कि 1:49। ठीक है, अब क्या कह रहा है वो? एक कैंडिडेट वोट 9261, जो कैंडिडेट जीता है उसे कितने मिले? 9261 वोट मिले हैं। 70% ऑफ टोटल वैलिड वोट। अब देखो वैलिड वोट तो आपके पास ये है, इसका क्या कह रहा है? 75%। 75% का मैंने 3:1 करा था, तो 3:1 हो जाएगा। क्या मैं 1:3 लिख लूं? बात एक ही है। तो 3 क्या है? जो उस कैंडिडेट को मिले हैं, जो उसको वोट हुए हैं। ठीक है, जो बंदा जीता है, तो 1:3 का रेशियो आ जाएगा। ये तो आपका 75% हो गया ना, ये 75% है, ये आपका 25% हुआ। ये 3 है तो 1 हो जाएगा, जैसे मैंने यहाँ लिखा था, अभी आपको देख दिए। ठीक है, वो क्या कह रहा है कि जो वोट, जो उसे प्राप्त वोट है वो कितने हैं? 9261 है। तो ये जो 3 है, ये कोरस्पोंडेंस किसके है? 9261 के कोरस्पोंडेंस है। तो 1 की वैल्यू कितनी निकल के आएगी आपकी? 3। या अगर जो मैं देखूं तो देखिए टोटल जो है 49, ये आपका 3 + 1 के बराबर होगा, यानी कि मेरी जो वैल्यू 1 + 3 कितनी होगी? 4। उसकी वैल्यू कितनी निकल गई? आप इसे जोड़ लीजिए। 7 और 1 8, 8 से 14, 4 से लगा 1 और 1 3, 12 3 4 8 और 12 3 4 8 हो गया। तो ये जो वैल्यू है, ये आपकी 49 के कोरस्पोंडेंट आई। ये जो 49 है ना, इसके कोरस्पोंडेंट जो आपकी वैल्यू आई है वो आई है 1 2 3 4 8। ठीक है, अब इसे आप देखिए, अब इसमें जब 49 कोरस्पोंडेंस आपकी वैल्यू आ रही है 1 2 3 4 8, तो आप इसे 1 की वैल्यू निकालिए तो 7 3 काटिए 7 से
यानी कि 1 की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी 252 आ रही है। जब मैं इसे काटूंगा तो ये आप कितनी आएगी 252 आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो है 1 + 49 है, इसका मतलब 50 की जो वैल्यू आएगी कोरस्पोंडेंस वो आपकी कितनी निकल के आ जाएगी 1 2 3 4 8 तो आपकी 49 की थी। ठीक है, और प्लस में कितने आएगी 252। 8 2 10 का सीक्वेंस लगाइए, 3 2 5 और 1 6 1 2 6 0, तो 1 2 6 0 0 आ गई आपकी वैल्यू। तो ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं, ये जो यहाँ पर क्या था 50 था, इसकी वैल्यू कितनी निकल कर आ गई 1 2 6 0 0। मतलब मैं जो कहूँ यहाँ जो मेरी वैल्यू है 3 के कोरस्पोंडेंस, ये मेरी कितनी निकल कर आ गई 1 2 6 0 0। ठीक है, अब मैं 1 की निकालूं तो 3 के कोरस्पोंडेंस मेरी वैल्यू कितनी है 1 2 6 0 0, और 1 के कितने हो जाएगा 3 4 12 3 2 6 42 हो जाएगी। अगर 4 के कोरस्पोंडेंस निकाल लूंगा तो 0 0 6 2 8 4 2 6 अरे 1680। तो इसकी जो कोरस्पोंडेंस वैल्यू आ जाएगी 4 की वो 16800 आ जाएगी, यही मुझे चाहिए थी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 16800। तो आपको क्या है परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट करके हम सवाल को आसानी से कर सकते हैं। अभी मैं और सवाल लूंगा, ये मेरा लास्ट सवाल था आज के लेक्चर का। आप मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। और थैंक्स फॉर वाचिंग वीरू ट्यूटोरियल्स नर्सिंग सोसाइटी। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर वीरू ट्यूटोरियल्स नर्सिंग सोसाइटी। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।